नाज़रीन, इसराइली बैंकर्स दफन ज़दा हो गए हैं और वहाँ वबा फूट गई है। यहूदी अपने ही फजले से मरने लगे हैं। खौफनाक हकायक हैं। आलमी दुनिया और खुसूसी पाकिस्तान में बैठे जो लोग कहते थे कि ईरान के पास कुछ नहीं है, ईरान बढ़ के मार रहा है, तो आपने देखा किस तरह ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाई है। बैंकरों में छुपे यहूदी वाशरूम की सहूलत मुयस्सर न होने की वजह से इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका वहां बैठना नामुमकिन हो गया है, सोना नामुमकिन हो गया है। इस वक्त दर्जनों इसराइली अपने ही गंद से मरने लगे हैं और इसराइली नेतन्याहू को बैंकरों में गंदी गालियां दे रहे हैं। फलस्तीनियों पर मजालम ढाने वाला इसराइल आज फलस्तीन से भी ज्यादा तबाह हो चुका है। इसराइल के 77 शहरों में इसराइलियों के फुजले का तफन फैल चुका है। इस गंदगी को साफ करने और तबाह होने वाले 10,000 से ज्यादा घरों को दोबारा आबाद करने में इसराइल को अब बरसों लगेंगे। इसराइल की ये तबाही बता रही है कि रब ताला का अदल आ चुका है। अब इसराइल में रहने वाले तफनज़दा माहौल से ही मर जाएंगे। अब इसराइल को ट्रंप क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। नेतन्याहू की जिंदगी को अपने ही मुल्क में शदीद खतरा है। ईरान को धमकियां देने वाला इसराइल आज नफसियाती बीमारी का शिकार हो चुका है और नेतन्याहू रात भर चीखें मारता चिल्लाता है, मगर ना तो उसे नींद आती है और ना ही सुकून। फलस्तीनियों की आहें और सिसकियां अब नेतन्याहू तुम्हारा पीछा कर रही हैं। दुनिया के फिरौनों में तुम एक इजाफा थे और तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो रहा है जिस तरह माजी के फिरौनों का हुआ था।